रामायण काल के 5 महाशक्तिशाली और वीर योद्धा जो भीष्म पितामह को युद्ध में हरा सकते थे। नंबर 5 पर आते हैं रावण का सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद, जिसे दुनिया इंद्रजीत के नाम से भी जानती है। अब आप सोचेंगे कि भीष्म पितामह जैसा महान धनुर्धर मेघनाद से कैसे हार सकता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। भीष्म पितामह हमेशा धर्म के नियमों के अधीन रहकर युद्ध करते थे। वे हमेशा शत्रु के सामने खड़े होकर सीधे छाती पर वार करते थे। लेकिन मेघनाद, उसका युद्ध करने का तरीका बिल्कुल अलग और डरावना था। वह मायावी युद्ध का सबसे बड़ा विशेषज्ञ था। वह युद्ध भूमि में अचानक गायब हो जाता था। वह बादलों के पीछे छिपकर अदृश्य रूप से बाणों की वर्षा करता था। अब जरा सोचे, भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़ी हैं, उनके हाथ में धनुष है, लेकिन सामने कोई शत्रु दिखाई ही नहीं दे रहा। वे बाण चलाएंगे तो किस पर चलाएंगे? इसके अलावा मेघनाद कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह ब्रह्मांड का एकमात्र अति महारथी था। उसका मतलब है कि उसके पास ब्रह्मांड के 3 सबसे विनाशकारी अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र। भीष्म पितामह के पास इन तीनों महाअस्त्रों का कोई जवाब नहीं था। मेघनाद अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से पूरे आकाश में अंधेरा फैला देता, भीष्म पितामह को भ्रमित कर देता और फिर अदृश्य होकर उन पर ऐसा घातक प्रहार करता कि भीष्म पितामह वहीं रथ पर मूर्छित हो जाते। और युद्ध के नियम के अनुसार यदि कोई योद्धा मूर्छित हो जाता है तो उसे हारा हुआ माना जाता है। इसलिए मेघनाद भीष्म पितामह को बहुत आसानी से हरा सकता था। मेघनाद की मायावी शक्ति सचमुच भयानक थी, लेकिन सूची में आगे एक ऐसा योद्धा आने वाला है जिसके सामने भीष्म के सारे अस्त्र शस्त्र तिनका बन जाते। पर उससे पहले बात करते हैं उस वीर की जिसने मेघनाद के घमंड को मिट्टी में मिलाया था। नंबर 4 पर आते हैं भगवान श्री राम के परम प्रिय भाई लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को साधारण मनुष्य समझने की भूल कभी मत करना। वे स्वयं शेषनाग के साक्षात अवतार थे। शेषनाग वही हैं जो अपने फन पर पूरी पृथ्वी का बोझ उठाते हैं। जब लक्ष्मण जी को क्रोध आता था तो पूरी सृष्टि कांपने लगती थी। भीष्म पितामह की युद्ध नीति हमेशा रक्षात्मक होती थी। वे शांत रहकर सामने वाले के बाणों को काटते थे और फिर वार करते थे। लेकिन लक्ष्मण जी का युद्ध कौशल बिल्कुल विपरीत था। वे अत्यंत आक्रामक थे। उनके बाण चलाने की रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा भी उनके बाणों का रास्ता नहीं रोक पाती थी। लक्ष्मण जी ने युद्ध में उस मेघनाद का वध किया था जिसे हराना देवराज इंद्र के लिए भी नामुमकिन था। यदि युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और लक्ष्मण जी का सामना होता तो दृश्य देखने लायक होता। भीष्म पितामह अपने दिव्य बाण छोड़ते, लेकिन लक्ष्मण जी के शेषनाग के तेज से निकले बाण भीष्म के हर बार को हवा में ही भस्म कर देते। लक्ष्मण जी का क्रोध भीष्म की एकाग्रता को भंग कर देता। लक्ष्मण जी के बाणों की बौछार भीष्म के रथ के घोड़ों को मार देती, उनके सारथी को गिरा देती और अंत में पितामह भीष्म के धनुष के 2 टुकड़े कर देती। बिना धनुष के भीष्म पितामह लाचार हो जाते और लक्ष्मण जी उन्हें आसानी से परास्त कर देते। लक्ष्मण जी की बाणों की गति सचमुच हवा से भी तेज थी। लेकिन कल्पना कीजिए कि भीष्म के सामने एक ऐसा योद्धा आ जाए जो बिना कोई बाण चलाए सिर्फ सामने खड़े होकर भीष्म की आधी ताकत चुरा ले। जी हाँ, नंबर 3 पर जो नाम है वह सुनकर भीष्म खुद युद्ध छोड़कर भाग जाते। नंबर 3 पर आते हैं किष्किंधा के परम शक्तिशाली राजा वाली। वाली का नाम इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता है। वाली के पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक अत्यंत गुप्त और चमत्कारी वरदान था। इस वरदान के अनुसार जो भी योद्धा वाली के सामने से युद्ध करने आता था उसकी आधी शक्ति तुरंत खींचकर वाली के शरीर में समा जाती थी। अब इस भयानक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। भीष्म पितामह मैदान में आते, उनके पास 80 में ऊर्जा है, लेकिन जैसे ही वे वाली के सामने कदम रखते वैसे ही भीष्म के शरीर की आधी ताकत अचानक से गायब हो जाती। वे कमजोरी महसूस करने लगते, उनकी सांसें फूलने लगती और दूसरी तरफ वाली की अपनी ताकत पहले से 2 गुनी हो जाती। भीष्म पितामह चाहे जितने भी शक्तिशाली बाण चलाते, वाली के शरीर में भीष्म की ही आधी ताकत होने के कारण वे बाण वाली का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वाली भीष्म पितामह को बिना किसी अस्त्र के सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति से पकड़ लेता और उन्हें जमीन पर पटक देता। इसी वरदान के बल पर वाली ने महाशक्तिशाली रावण को भी पराजित किया था। रावण को अपनी काख में दबाकर 6 महीने तक वाली घूमता रहा था। जब रावण जैसा मायावी राक्षस वाली के सामने नहीं टेक पाया तो भीष्म पितामह तो फिर भी एक मनुष्य थे। वाली के सामने आते ही भीष्म असहाय हो जाते और बहुत बुरी तरह से हार जाते। वाली की शारीरिक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन अब जो नाम आने वाला है वह इस पूरी सूची का सबसे बड़ा धमाका है। एक ऐसा योद्धा जो भीष्म के सबसे बड़े हथियार यानी एक क्षय मृत्यु को ही चुनौती दे देता। एक ऐसा नाम जिससे काल भी डरता है।
नंबर 2 पर आते हैं केसरी नंदन बजरंगबली हनुमान जी। भीष्म पितामह को यह घमंड था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लेकिन भीष्म यह भूल जाते थे कि हनुमान जी तो स्वयं अमर है, वे चिरंजीवी हैं, उन्हें मारने के लिए किसी वरदान की जरूरत नहीं है। हनुमान जी को ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और सूर्यदेव जैसे सभी बड़े देवताओं से यह वरदान प्राप्त था कि संसार का कोई भी हथियार उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यदि भीष्म पितामह हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र भी चला देते तो वह ब्रह्मास्त्र भी हनुमान जी के सामने एक तिनके की तरह शांत हो जाता। आपको याद होगा कि महाभारत के युद्ध में भी हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर बैठे थे। वे केवल वहां बैठकर भीष्म के बाणों के वेग को संभाल रहे थे। यदि हनुमान जी उस ध्वज से उतरकर सीधे मैदान में भीष्म के सामने लड़ने के लिए खड़े हो जाते तो नजारा क्या होता, आप जरा सोचिए। भीष्म पितामह अपने तरकस से सबसे खतरनाक बाण निकालते, वे हनुमान जी पर प्रहार करते, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराते हुए खड़े रहते। सारे बाण उनके वज्र के समान शरीर से टकराकर चूर चूर हो जाते। भीष्म पितामह थक जाते, लेकिन हनुमान जी को एक खरोंच तक नहीं आती। इसके बाद हनुमान जी अपनी गदा उठाते, या सिर्फ अपने हाथ से एक ऐसा मुक्का मारते कि भीष्म पितामह का रथ कोसों दूर जाकर गिरता। हनुमान जी की असीम शक्ति के सामने भीष्म का टिकना लगभग असंभव था। भीष्म को मजबूर होकर हनुमान जी के चरणों में अपना सिर झुकाना पड़ता। हनुमान जी की शक्ति के बारे में सुनकर ही मन में रोमांच भर आता है। लेकिन अब समय आ गया है हमारी सूची के सबसे बड़े योद्धा का नाम जानने का। नंबर 1 पर जो योद्धा है, उन्होंने भीष्म पितामह के गुरु का घमंड भी चूर चूर कर दिया था। उनके सामने भीष्म अपनी आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। नंबर 1 पर आते हैं साक्षात नारायण के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान श्री राम की शक्ति की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। भीष्म पितामह ने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही युद्ध लड़ा था जो बहुत लंबे समय तक चला था। वह युद्ध था उनके अपने गुरु परशुराम के साथ। परशुराम जी और भीष्म का युद्ध पूरे 23 दिनों तक चला था, लेकिन उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। यह युद्ध बराबरी पर छूटा था, क्योंकि परशुराम जी भी विष्णु भगवान के अवतार थे। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि उन्हीं भगवान परशुराम ने भगवान श्री राम के सामने अपनी हार स्वीकार की थी। जब श्री राम ने शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ा था, तब परशुराम जी का घमंड शांत हो गया था। उन्होंने स्वयं माना था कि श्री राम साक्षात नारायण हैं, और उन्होंने अपना वैष्णव धनुष भी राम को सौंप दिया था। अब आप खुद ही सोचिए, जिसके सामने भीष्म के गुरु ने घमंड त्याग दिया हो, उसके सामने भीष्म कैसे जीत सकते हैं। भीष्म पितामह परम ज्ञानी थे। वे जानते थे कि श्री राम कौन है। वे अपने गुरु के आराध्य पर कभी शस्त्र नहीं उठाते, और यदि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध होता भी तो श्री राम की धनुर्विद्या के सामने भीष्म का ज्ञान बहुत छोटा था। श्री राम का एक ही बाण भीष्म पितामह के रथ, उनके कवच और उनके घमंड को शांत करने के लिए काफी था। श्री राम भीष्म को बिना कोई शारीरिक चोट पहुंचाए अपनी दिव्य शक्ति से युद्ध में परास्त कर देते।